हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, जहां हम आप लोगों को 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल का प्रिपरेशन करवा रहे हैं और साथ ही साथ एनटीएससी एनएससीजीएस एंड पीआरएमओ लेवल का प्रिपरेशन भी हम आपको करवा रहे हैं। वो हो रहा है यहाँ आप लोगों के घर तक। जी हाँ, आपको कुछ नहीं करना, बस यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद रेगुलरली वीडियोस को व्यू करते रहना है। और ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को सारी प्रिपरेशन करवा रही है और इन्हीं के साथ साथ मैं भी इसी पोस्टर में आप लोगों को कहीं ना कहीं दिख रहा होगा। तो मुझे भी जो है मौका मिल रहा है आप लोगों के बीच आने का और आप लोगों को मेंटल एबिलिटी पढ़ाने का। उसी के साथ साथ टेलीग्राम एप्लीकेशन का एक बैनर है जो कि आप लोग अगर डाउनलोड करते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर हमारा सैंपल स्टडी मटेरियल विच सेज टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स का सैंपल स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू ऑल दी सब्जेक्ट। वहां जाइए, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, सैंपल स्टडी मटेरियल को विजिट कीजिए या देखिए, और उसके बाद जो है अगर आप लोगों की इच्छा ऐसी करती है कि भाई मैं जो है इस सैंपल को खरीदना चाहता हूं, तो फटाफट से आकर के इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइए विच सेज www.talkingtextbooks.in। यहाँ पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर आप लोगों को दो पैकेजेस बने हुए दिखेंगे, वन इज 9000, वन इज 3500। इन दोनों पैकेजेस में से जो पैकेज आप लोगों को अच्छा लगता हो उस पैकेज को चूज कीजिए, या जो पैकेज आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करता हो उसको चूज कर लीजिए, और उसको चूज करने के बाद हमारे साथ रेगुलरली अपनी स्टडी को स्टेप बाय स्टेप बूम करते रहिए या बूस्ट करते रहिए। फटाफट से बाय नाउ आइकन पे क्लिक कीजिए और प्राइस डिटेल सेक्शन पे आ जाइए, जहां आप लोगों को टाइप करना है कोड AK लाइव टू गेट 30% इंस्टेंट डिस्काउंट ऑन ऑल दी पैकेजेस और विच एवर पैकेज यू वांट टू बाय। राइट, तो फटाफट से जैसे ही आप लोग यहाँ आएंगे तो योर कॉस्टिंग प्राइस विल रिड्यूस टू 6300, एंड देन इफ यू आर गोइंग टू बाय अ टेस्ट सीरीज पैकेज तो आप लोगों का प्राइस हो जाएगा 2450, जो कि बाय पैकेज करते ही इन 3 पेमेंट गेटवेज के थ्रू आप तक फटाफट पहुंच जाएगा। दोज आर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। अगर इस दौरान कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा आप लोगों को होती है तो यूनिट टू कॉल ऑन द नंबर 9549041111, एंड देन फर्दर ऑन अगर ये नंबर नहीं लगता है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर एज वेल। ठीक है, 8209412937 नंबर पे भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। यहाँ पर कोई भी क्वेरी, कोई भी परेशानी आप लोगों को है तो आप लोग मुझसे डायरेक्टली बात करके ये सारी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। याद रखिए कि लाइव कोड यूज करते रहिए और करते रहिए अपने प्राइस पैकेज को कम। राइट, तो इसी के साथ साथ कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं और शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर की। आज का चैप्टर और कार्डिनल प्रॉमिस कहता है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। सो स्मार्ट स्टूडेंट बनना क्यों जरूरी है, ये मैं आप लोगों को रेगुलरली बताता आ रहा हूं, तो आज नहीं बताऊंगा। आज सिर्फ आपसे कहूंगा कि अपनी अपनी कॉपीज के अंदर आई प्रॉमिस लिख लीजिए, और आई प्रॉमिस लिखने के बाद इस चैप्टर की शुरुआत कर दीजिए। चैप्टर कहता है सीक्रेट ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का माया जाल। ऐसा भी हम लोग इस चैप्टर को कई बार कह देते हैं, क्योंकि इन्हीं शब्दों में छुपा है वो राज गहरा जो आप लोगों को अच्छे से अच्छे सीक्रेट को छुपाने में बहुत मदद करने वाला है। लेक्चर स्लाइड पे जब हम आते हैं तो ऑब्वियसली मेंटल एबिलिटी जब हम पढ़ते हैं तो हमारा थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज होता है, या हमारी जो वे ऑफ थिंकिंग है वो इंक्रीज होता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। इसीलिए हम हर बार इंक्रीजेस योर थिंकिंग एबिलिटी लिख करके आप लोगों के सामने आ जाते हैं। प्रीरिक्विजिट्स ऑफ दिस चैप्टर आर, आप लोगों को अल्फाबेट्स के बारे में आइडिया लगेगा, नेम, कोडिंग, डिफरेंस इन अल्फाबेटिकल पोजीशन, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए ऑलरेडी कि अल्फाबेट्स किस टाइप के होते हैं, उनसे वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं और उन वर्ड्स को किस तरीके से फ्रेम करके कोड्स बनाया जाता है। ऐसा सब आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा, मगर उससे पहले कीवर्ड्स जो इस लेक्चर के अंदर होने वाले हैं यूज, वो देख लीजिए। अल्फाबेट्स, नेम्स, कोडिंग, डिकोडिंग, डिफरेंस, नंबर्स एंड लेटर्स, ऐसे कुछ कोड्स आप लोगों के सामने यहाँ आने वाले हैं, या ऐसे कुछ अल्फाबेट्स या वर्ड्स आप लोगों के सामने आने वाले हैं। लर्निंग आउटकम टू दिस, अच्छा जी, लर्निंग आउटकम टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज, लर्निंग आउटकम टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज, यहां मैं थोड़ा सा जो है ओके यहां पर एक और चीज लिखी हुई है, दैट शुड बी हिडन। अगर अपन ऐसा कर देते हैं कि इसको अपन यहां से हटा देते हैं तो थोड़ा सा बेटर व्यू हो जाएगा। तो प्री रिक्विजिट्स ऑफ दिस चैप्टर के बाद हम लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस चैप्टर देख लेते हैं। आज के इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद आप लोगों को कोडिंग और डिकोडिंग का बेसिक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से कोडिंग और डिकोडिंग की जाती है, राइट, और कितने टाइप्स की कोडिंग डिकोडिंग की जाती है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने पर पहला टॉपिक हमारे सामने जो आता है विच इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब बेसिकली आप लोग क्या समझते हैं?
ऐसा मैं आप लोगों को आज यहां बताने वाला हूं, या आप लोगों को क्या समझना चाहिए ये मैं आप लोगों को आज यहां बताने वाला हूं। नॉर्मली अगर मैं बात करूं कोड और डी कोड को लेकर के, तो कोड क्या होता है? कोड इज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, कोड क्या है एक्चुअली? कोड इज समथिंग which helps you, or it is a kind of a language which helps you to hide things from the person whomsoever you want to hide। यानी कि ऐसी चीज या ऐसी लैंग्वेज जो आप लोगों की मदद करती है कुछ चीजों को छुपाने के लिए कुछ पर्टिकुलर लोगों से। मान लीजिए पॉइंट ए, पर्सन ए एंड पर्सन बी आर टॉकिंग, एंड ऑल ऑफ अ सडन पर्सन सी एंटर्स इनटू दैट कॉन्वर्सेशन, या उस सीन के अंदर पर्सन सी जो है एंटर होता है। तो आप लोग चाहते हैं, आप दोनों यानी कि ए और बी चाहते हैं कि भाई सी को हमारी बातों का पता ना चले, या हम जो बात कर रहे हैं उसके बारे में सी को कोई आइडिया ना लगे। तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोगों को कुछ ऐसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी कि जैसे उस जिसकी वजह से जो पर्सन सी है उसको आपकी बातों का पता ना लगे। तो आप लोग क्या करेंगे? जिस फॉर्मेट में बात करेंगे उसको हम बोलेंगे कोडिंग, राइट? सो दिस इज व्हाट इफ दिस लाइन सेज, इट सेज कोड इज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज विच हेल्प्स यू हाइड थिंग्स फ्रॉम समवन। किसी से अगर कोई बात छुपानी हो तो उस केस में हम कोड को यूज करते हैं, राइट? उसी के साथ साथ अगर मैं आपको डी कोडिंग का एक मीनिंग बताऊं, विच सेज डी कोडिंग, तो ठीक है, क्या मतलब हुआ? बाय ब्रेकिंग और क्रैकिंग अ पर्टिकुलर कोड इज कॉल्ड डी कोडिंग। यहां आपको इन दोनों लेटर्स से भी पता चल जाना चाहिए कि डी कोडिंग का मतलब क्या होता है। मतलब बेसिकली एक कोड बना हुआ है, अब उसी कंडीशन को हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। आप ए हैं और आपका दोस्त बी है, तो ए और बी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, एंड समहाउ सडनली सी पर्सन एंटर्स इनटू द दैट कॉन्वर्सेशन, और वो पूछने लगता है कि भाई आप क्या बातें कर रहे हो। आप दोनों चाहते हो कि उन चीजों को या उन बातों को सी तक नहीं पहुंचाया जाए, या सी जो है उन चीजों को समझे ना। तो आप क्या करोगे? आप एक लैंग्वेज में बात करना शुरू करोगे जो कि पर्सन सी को समझ में नहीं आती, तो उसको हम बोलेंगे यू गाइज आर टॉकिंग इन अ कोडेड लैंग्वेज, राइट? क्योंकि वो पर्सन सी को समझ में नहीं आ रही है। बट अगर समहाउ वो लैंग्वेज जो है वो पर्सन सी को समझ में आ रही है, तो हम ये कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज क्रैक्ड द पर्टिकुलर कोडिंग लैंग्वेज ऑफ योर्स। तो उस केस में हम कहेंगे कि दैट पर्सन हैज डीकोडेड व्हाट, डीकोडेड योर लैंग्वेज, एंड फिर हम ये कह देंगे कि भाई उसको कोडिंग डिकोड करनी आती है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ डीकोडिंग, व्हिच सेज क्रैकिंग अ पर्टिकुलर कोड इज नोन एज डीकोडिंग। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक आइडिया ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। उसके बाद हम कुछ जो है चीजें सीखेंगे, मगर उससे पहले ये डेफिनेशन जो है आप लिख लीजिए। ये डेफिनेशन जो है आप लिख लीजिए, एंड अगर समझ में नहीं आ रही हो तो मैं रिपीट कर देता हूं। कोडिंग मीन्स अ पर्टिकुलर लैंग्वेज विच हेल्प्स यू हाइड थिंग्स फ्रॉम समवन, and decoding means breaking or cracking a particular code is called decoding। ठीक,
आगे बात करते हैं। फटाफट लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो। ठीक है, राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, बट मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस राइटिंग को जो है मैं सुधारता रहूं, और धीरे धीरे वन फाइन डे यू विल फाइंड माय राइटिंग टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल राइटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल जरूर हम उसी कोशिश में लगे हैं कि हमारी राइटिंग जो है वो सुधर जाए। चलिए, तो लेट्स से अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक सेंटेंस है, नहीं आई एम वाला सेंटेंस नहीं लेते हैं, हम कुछ यूज करते हैं ठीक है, मैं ऐसा लिख लेता हूं, और ये जो है इसको मैं यहां साफ साफ लिख देता हूं और कह देता हूं आई एम एन एफबीआई एजेंट, आई एम एफबीआई एजेंट, आई एम एन एफबीआई एजेंट, ऐसा मैं लिख देता हूं। ठीक है, आई एम एन एफबीआई एजेंट, ये एक लैंग्वेज है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि पर्सन ए को अगर मैं ये बात बता रहा हूं तो पर्सन बी जो वहां ऑलरेडी मौजूद है उसको ये बात समझ में ना आए, राइट। ये भाई साहब को ये बात समझ में आनी चाहिए, बट इन भाई साहब को ये बात समझ में नहीं आनी चाहिए। तो आई डी कोड, ये तो हुआ डी कोडेड लैंग्वेज, आई कोड दिस लैंग्वेज फॉर पर्सन ए for so that this B might not or may not or should not understand this particular sentence which says ठीक है, ये जो है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कोडिंग हुई जिसमें मैंने सामने वाले को ये कह दिया कि भाई 12465, ये एक पर्टिकुलर कोड हुआ जहां पर मैंने कुछ वर्ड्स को नंबर्स से कोड किया और सामने वाले को यानी कि पर्सन ए को समझा दिया 12465 का मतलब होता है आई एम एन एफबीआई एजेंट। प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम आती है उस केस में जब सामने वाले को ये एक्चुअली पता ही ना हो। क्या ना पता हो? ये पता ही ना हो कि भाई दिस पर्टिकुलर नंबर इज अ कोड टू सम काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट या सेंटेंस। अगर ए को पता होगा तो वो इस कोड को क्रैक कर लेगा और वो समझ जाएगा कि मैं एक एफबीआई एजेंट हूं, राइट। और बी को अगर नहीं पता होगा तो वो इस कोड को क्रैक करके ये सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाएगा, विच क्लियरली स्टेट दैट I am an FBI agent is a normal statement और decoded language, and जब उसका कोड जनरेट हो जाता है तब वो एक decoded language है, अदरवाइज एक स्टेटमेंट है, और उसके साथ this 12465 is a code to this particular sentence, right? अब अगर मैं एक और कोड जनरेट करता हूं which says ठीक है, एक और कोड मैंने जनरेट किया और मैंने लिख दिया लेट मी टेल यू व्हाट। क्या हुआ? मैंने कुछ वर्ड्स को दूसरे वर्ड्स से रिप्लेस कर दिया, राइट। मैंने आई को लेट से रिप्लेस किया, देन एम को मी से, एन को टेल से, एफबीआई को यू से और एजेंट को व्हाट से रिप्लेस किया, और ऐसा एक फ्रेम बना के आप लोगों के सामने रख दिया और कह दिया कि भाई अगर तुमको समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, इस केस में भी द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आई एम एन एफबीआई एजेंट, ये समझ में आना चाहिए सामने वाले को, ये चीज सामने वाले को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कोड। ठीक है, ये हुआ बेसिक आइडिया ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। मतलब अगर मैं आप लोगों से नॉर्मली बात करूं तो दिस इज अ स्टेटमेंट एंड दिस इज number code and this is
ठीक है, दिस इज वर्ड कोड। इसको लिख लीजिए फटाफट से, प्लीज राइट इट डाउन इन योर कॉपीज। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। ठीक है बच्चा लोग। ठीक है, लिख लो यार इसको फटाफट से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के बात कर लेते हैं और कुछ अच्छी अच्छी चीजों की। आई होप आपने ये इक्वेशंस लिख लिए होंगे, सॉरी ये जो स्टेटमेंट है ये लिख लिया होगा। और लिखने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि मैं फटाफट से स्क्रीन के सामने आ जाऊं और आप लोगों को ये बता दूं कि बॉस ठीक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग है, दिस इज नोन एज द फर्स्ट टाइप ऑफ कोडिंग, लेटर लेटर कोडिंग। मतलब यहां पर आप लोगों को जो समझने वाली बात है वो, अगर मैं इस तरीके से आपको कुछ लेटर्स लिख के दूं, क्या लिख के दूं, कुछ लेटर्स अगर आप लोगों में लिख के दूं और फिर इन लेटर्स को मैं किसी कोड से जनरेट करूं और उस कोड को भी मैं लेटर के फॉर्म में ही लिखूं। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ, क्या चीज हुई यहां देखने लायक, यहां देखने लायक ये चीज हुई कि यहां लिखा हुआ था लेटर टू लेटर कोडिंग, यानी कि आप लोगों को कुछ लेटर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, और उनका कोड जो है वो भी आपको लेटर ही नजर आ रहा है। लेट्स से दैट दीज आर योर कोड्स, सॉरी दीज आर योर लेटर्स। ठीक है, एंड दीज आर योर कोड्स। ठीक, अगर कुछ लेटर्स और कुछ कोड्स आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं विच सेज कि ये जो लेटर्स हैं और उनके कोड्स जो हैं वो लेटर टू लेटर कोडिंग है, यानी कि लेटर का दूसरे तरीके से लिखना इज नोन एज लेटर टू लेटर कोडिंग। समझ में आया बेटा? फटाफट से इसको लिख लीजिए, फटाफट से इसको लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है बेटा। तो मैं अगर ऐसा कहूं कि अगर मेरे एक एक अल्फाबेट का दूसरा अल्फाबेट कोड है, तो इसका मतलब सर कैट का कोड भी कुछ और हो सकता है। जी हाँ बेटा, बिल्कुल हो सकता है। और ऐसा अगर मैं लिखता हूं तो कैट का जो कोड है वो बैट में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पर सी का कोड इज बी, ए को एज इट इज और टी को एज इट इज मैंने कोड दिया है। ठीक है, बट अगर मैं इसको पूरा वर्ड एज इट इज पढ़ता हूं
तो कैट का मतलब जो है या कैट का कोड जो है दैट कम्स आउट टू बी बैट, यानी कि कैट अगर आपको कहीं यूज करना होगा तो आप लोग एज अ कोड बैट यूज करोगे ताकि किसी और को वो वर्ड कैट है ऐसा समझ में ना आए। ठीक है, तो दिस कैट इज नोन एज बैट, ऐसा आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक, तो दिस इज व्हाट लेटर कोडिंग इज ऑल अबाउट। मान लीजिए देयर इज अ फुल सेंटेंस विच सेज, या फिर यूं कह दीजिए कि ठीक है, जहां पर ऐसा कुछ लिखा हुआ, राइट। अब आपसे कहा गया कि दिस सेंटेंस इज टू बी हिडन, इज टू और इज टू केप्ट हिडन फ्रॉम एवरीवन एल्स, तो आप क्या करेंगे, यू विल गिव अ सर्टेन कोड टू दिस पर्टिकुलर सेंटेंस विच सेज, ठीक है। अगर आपने कुछ ऐसा कोड जनरेट कर दिया, क्या किया, अगर आपने कुछ ऐसा कोड जनरेट कर दिया तो हम ये कह देंगे कि बॉस बायोलॉजिकली थिंकिंग, बायोलॉजिकली थिंकिंग ये जो है हमारे पास एक अल्फाबेटिकल कोड बन के आ गया विच सेज लेटर टू लेटर कोडिंग हो गई। मतलब आई का कोड है एल, एच का कोड है एम, ए का कोड है एन, बी का कोड है ओ, ई का कोड है पी, ए का कोड अगेन एन, सी इज जेड, ए इज एन एंड टी इज वाई। कोडिंग इस तरीके से हो गई जहां हर एक अल्फाबेट को हमने एक डिफरेंट कोड प्रदान कर दिया या प्रस्तुत कर दिया उनके सामने और कह दिया कि दिस इज योर कोड टू दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, राइट। तो उससे क्या होगा, इन चीजों से क्या होगा, इन चीजों से ये होगा कि आप अगर किसी से ये सेंटेंस छुपाना चाहते हैं तो इजीली छुपा लेंगे। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर वो ये है कि भाई सामने वाले को डेफिनेटली पता होगा कि यार ये जो लैंग्वेज यहाँ इस पर्टिकुलर बच्चे ने या आपके दोस्त के सामने आपने बोली है उसमें लेटर टू लेटर कोडिंग हमें करनी है और डीकोडिंग हमें करनी है, और एक्चुअली जो है मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त से कि आई हैव अ कैट, बट मैं बाकियों से छुपाना चाहता हूं, तो सिर्फ मेरे दोस्त को ये चीज समझ में आएगी कि आई हैव अ कैट, ऐसा मैं कहना चाहता हूं बाय दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट लेटर टू लेटर कोडिंग। जब हम अगले लेक्चर में इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो एग्जैक्ट क्लैरिटी और आ जाएगी कि भाई किस तरीके से लेटर टू लेटर कोडिंग की जाती है। ठीक है, एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं कि लेटर टू लेटर कोडिंग अगर मैं आप लोगों से करवाना चाहूं तो लेट्स से ठीक है, ठीक, एक चीज जो इस कोडिंग के अंदर आप लोगों को एग्जैक्टली ध्यान रखनी है वो क्या है, वो ये है कि जहां पर भी अल्फाबेट सेम होंगे हमारा कोड शुड बी सेम इन दैट पर्टिकुलर केस। ध्यान दीजिए, यहां टी लिखा हुआ था तो यहां मैंने वाई कोड दिया, तो यहां पे भी टी लिखा हुआ था तो मैंने वाई कोड दिया, राइट। मगर एक्चुअल में अगर आप एक और चीज देखो
तो यहां टी लिखा हुआ है। तो राइट, ये मत सोचिएगा कि सर यहां टी था तो यहां पर वाई होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था सर? वाई होना चाहिए था, क्योंकि अगर वाई नहीं है तो इसका मतलब ये चीज गलत हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? यहां अगर वाई होता तो ये स्टेटमेंट पूरा गलत हो जाता, क्योंकि हमने टी का कोड वाई दिया है। इसका मतलब ये नहीं है, या यूं कहिए कि वाइसा वर्सा वाली कंडीशन नहीं है कि अगर नीचे कोड में टी हो तो यहां पर डी कोड वाई होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, आप जो कोड जिस अल्फाबेट को देना चाहते हैं आप उसको वो कोड दे सकते हैं। ऐसा मैं इससे यहां आप लोगों को बताना चाहता हूं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को समझनी होगी, ये चीज आप लोगों को समझनी होगी और ध्यान रखना होगा इस बारे में कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं एक चीज का कोड अगर जनरेट करता हूं तो लैंग्वेज में अगर कहीं वो वर्ड आ जाता है तो मैं उसका जो है रिवर्स बना करके आप लोगों के सामने रख दूंगा और कह दूंगा कि भैया ये आप लोगों के लिए एक कोड है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये ये चीज चीज आप आप लोगों लोगों को को ध्यान ध्यान रखनी रखनी है। है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज के बारे में और इस चीज को जो है अपने दिमाग में पूर्णतः बिठा लीजिए। ठीक है बेटा, याद रखिएगा कि अगर किसी एक पर्टिकुलर लेटर का रिपीटेशन हो रहा है तो हमें कोड सेम देना होगा, दैट वी नीड टू प्रोवाइड द सेम कोड टू द पर्टिकुलर लेटर इन दिस पर्टिकुलर कोडिंग। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लेटर टू नंबर कोडिंग। लेटर टू नंबर कोडिंग से आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट शुड यू एक्चुअली अंडरस्टैंड बाय द वर्ड लेटर टू नंबर कोडिंग? ठीक है, लेटर टू नंबर कोडिंग के अंदर हम जो बेसिक चीज समझते हैं वो ऐसा कुछ होता है कि जैसे मान लीजिए दिस इज योर लेटर ए बी सी डी ई वापस से, एंड यू आर गोइंग टू गिव दिस पर्टिकुलर कोड, लेट्स से 1 2 3 4 एंड 5। एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 इज द पोजीशन टू दीज पर्टिकुलर अल्फाबेट्स, मगर अगर लेटर्स को मुझे कोड करना हो तो मैं क्या करूंगा कि ए बी सी डी ई को 1 2 3 4 5 मैंने कोड दे रखा है और मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि दिस इज द लेटर एंड दिस इज द कोड। ठीक है, तो अगर मैं यहां आपके सामने वापस से कैट ही एज अ एग्जाम्पल लेता हूं तो यहां मैं 3 1 और 20 लिख सकता हूं। ठीक है, तो दिस 3 1 एंड 20 एग्जैक्टली signifies that cat is to be said or cat is written, or when I'll decode this particular code as 3 1 20 तो मुझे जो है cat word सुनने को मिलेगा, राइट? या cat मुझे ऐसा decode होगा कि this is written as cat, यानी कि 3 का मतलब है C, 1 का मतलब है A and 20 का मतलब है T। यहां पर दिस कोडिंग गोज ऑन लाइक दिस ओनली, यानी कि T की पोजीशन जो है एक्चुअल में दिस इज द पोजीशन, और हमने क्या किया T की पोजीशन ही यहां लिख दी और ये जो है एक कोड जनरेट कर दिया। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये क्या हुआ? ये हुई लेटर टू नंबर कोडिंग। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? ठीक है, इस पे मुझे आप लोगों को ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूं तो एक कोड और इस तरीके से यहां डिजाइन कर सकता हूं। यहां अगर मैं चाहूं तो दूसरा कोड भी डिजाइन कर सकता हूं विच सेज 26 25 24 23 एंड 22, राइट? उस केस के अंदर अगर मैं कोई और अल्फाबेट लेता हूं, यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि चलो ठीक है हम क्या करते हैं, इन्हीं कोडिंग को चेंज करते हैं, तो उस केस में द कोडिंग ऑफ कैट विल चेंज, राइट? उस केस में द कोडिंग ऑफ कैट विल चेंज। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब अगर इस हिसाब से मैं इस कोडिंग को कंटिन्यू चलने देता हूं तो टी की जो एग्जैक्ट पोजीशन आएगी विच विल बी इन रिवर्स ऑर्डर। अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 अच्छे से देखा होगा तो टी का जो एग्जैक्ट रिवर्स ऑर्डर का पोजीशन होता है वो आप यहां पर फ्रेम करके लिख दोगे। ठीक है,
ऐसा भी हम लोग कोड बना सकते हैं, या अगर आप चाहो तो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी कोड बना सकते हो, ठीक है, बट दैट शुड बी लेटर टू नंबर, यानी कि अगर ABCD आप लोगों के सामने लिखा हुआ है तो उसका कोड शुड बी इन नंबर फॉर्म, तब आप ये कह पाओगे कि हाँ यार दिस नंबर्स इज द कोड टू अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, यार ये हेडिंग डाल लो, ठीक, ये हेडिंग डाल लो। ठीक है भाई, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग हेडिंग डाल ली। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है ये यहां हम देखने वाले हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में एग्जैक्टली क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। इट इज अ वर्ड टू वर्ड कोडिंग, ठीक है। मतलब क्या हुआ भाई, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इट इज अ वर्ड टू वर्ड कोडिंग, तो मतलब जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कैट को बैट, राइट, तो वो हुआ वर्ड टू वर्ड कोडिंग, यानी कि कोई एक वर्ड आप लोगों को दे रखा है, दैट इज लेट्स से डॉग, बर्ड, फ्लाई, फॉक्स, ठीक है। अब अगर मैं इनके कोड आपसे जनरेट करता हूं और इन्हीं को मिक्स लिख देता हूं, ठीक है, क्या लिखता हूं, डॉग को बर्ड, बर्ड को डॉग, फ्लाई को फॉक्स एंड फॉक्स को फ्लाई, ऐसा मैं लिख देता हूं, तो ये हुआ वर्ड कोडिंग, और ये हुआ उसका एक्चुअल मीनिंग या नॉर्मल वर्ड या फिर कोड, सॉरी डी कोड, ठीक है, एंड दिस इज आपका कोड। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। मैंने इस केस में एक नॉर्मल वर्ड लिया विच इज डॉग और उसको कोड किया बर्ड के नाम से, फिर मैंने बर्ड लिया एज अ नॉर्मल वर्ड और उसको कोड किया डॉग के नाम से, फिर मैंने फ्लाई लिया और फॉक्स के नाम से कोड किया, और फिर मैंने फॉक्स को फ्लाई के नाम से कोड किया, ठीक है। तो ये हुए वर्ड टू वर्ड कोडिंग, और इस वर्ड टू वर्ड कोडिंग को हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन कोडिंग हम इसको क्यों बोलते हैं, अगर मैं एग्जैक्टली देखूं तो मैं इस पर्टिकुलर नाम को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं या रिप्लेस कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं या फिर रिप्लेस कर रहा हूं बाय द वर्ड और बाय अ डिफरेंट वर्ड, ठीक है। इसको लिख लीजिए फटाफट से, या तो रिप्लेस कर सकते हो या सब्स्टिट्यूट भी लिख सकते हो आप इसको इधर, ठीक है। क्लियर है बेटा, क्लियर है। ठीक, तो ऐसा हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, पजल बेस्ड कोडिंग, ठीक है। पजल बेस्ड कोडिंग से आप लोग क्या समझते हैं, पजल से बेसिकली आप लोगों का मीनिंग क्या होता है, या आप लोग क्या समझते हैं, ये मुझे आप बता दो, ठीक है। पजल बेस्ड कोडिंग का मतलब होता है आप लोगों को कुछ ब्रोकन चीजें दी हुई होंगी और उनसे आप लोगों को जो है अपने एग्जैक्ट मीनिंग को बाहर निकालना होगा। दिस इज कॉल्ड एज पजल बेस्ड कोडिंग। मान लीजिए पजल बेस्ड कोडिंग की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आप लोगों के सामने अगर मैंने लिख दिया है 482, ठीक है, 596, ठीक है,
और 108 ऐसा लिख दिया है। ठीक, तो अब मैं आप लोगों के सामने अगर कोई सेंटेंस लिखता हूं, दैट बुक आउट सेल, वन 108 का मतलब है सेव माई सोल। ठीक है, अच्छा ये सेव नहीं लग रहा, ये सोव लग रहा है, तो ये लो बेटा सेव माई सोल। क्या हुआ एग्जैक्टली अगर आप इस कोड को देखते हो तो मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है ना वो ये है कि भाई दीज आर द 3 नंबर्स, और इन 3 नंबर्स के हिसाब से हर वर्ड को जो है मैंने एक नंबर दे दिया है, या यूं कहिए कि हर वर्ड को मैंने एक डिफरेंट नंबर असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 कैन बी अ कोड टू बुक, कैन बी अ कोड टू आउट, कैन बी अ कोड टू सेल। उसी तरीके से 8 कैन बी अ कोड टू बुक आउट सेल, 2 कैन बी अ कोड टू बुक आउट सेल। कोई सा भी एक वर्ड और एक कोड हो सकता है उसका, यानी कि पूरे वर्ड को मैंने एक सिंगल नंबर से कोड किया हुआ है, राइट। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 4, 8, 2। यहां इस एग्जाम्पल के हिसाब से 5, 9 एंड 6 एंड 108। ठीक है, ऐसा हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज कि यहां पर हर एक नंबर के पास एक वर्ड है और उसको हमने ऐसा कहा है कि दीज नंबर्स आर कोड्स। ठीक है, एंड दिस पर्टिकुलर और दीज पर्टिकुलर सेंटेंसेस आर, अच्छा वापस से कोड लिख रहे थे हम, तो हमें यहां लिखना था डी कोड। ठीक है, समझ गए। मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप किसी चीज का कोड जनरेट करते हो तो उस केस में आप लोगों को या जिसको भी आप ये कोड दे रहे हो उसको इन कोड्स को डीकोड करना आता हो। तो मतलब देयर हैज टू बी अ कॉन्वर्सेशन बिल्ड अप बिटवीन द कोडर एंड द डीकोडर। ठीक है, तो कोडर एंड डीकोडर जो है वो एक दूसरे को पहले से बता देते हैं कि भाई मैं इस वर्ड को ऐसे कोड कर रहा हूं, तो मुझे जो है आपको जो है इस कोड को इस तरीके से ब्रेक करना है, राइट। तो दिस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ चैप्टर जहां पर हम 3 टाइप्स ऑफ कोडिंग देखेंगे। पहला है वर्ड टू वर्ड कोडिंग, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, सॉरी, लेटर टू नंबर कोडिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, पहला लेटर टू नंबर कोडिंग। दूसरा जो है हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। ठीक है, तीसरा जो हम देखेंगे पजल बेस्ड कोडिंग यहां पर देखेंगे, और चौथा जो हम देखेंगे लेटर टू लेटर कोडिंग देखेंगे। या अगर मैं एक सीरीज के हिसाब से कहूं इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, तो लेटर टू लेटर कोडिंग हम लोगों ने देखा, लेटर टू नंबर कोडिंग हम लोगों ने देखा, और उसके बाद हम लोगों ने देखा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, और उसके बाद हम लोगों ने देखा पजल कोडिंग या पजल बेस्ड कोडिंग, राइट। तो ये 4 टाइप ऑफ टॉपिक्स हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर देखे, और आगे जो है लेक्चर 2 के अंदर हम इन टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। डेफिनेटली मजा आने वाला है आप लोगों को। और जब तक मैं अगला चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर के, अगला लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर के नहीं आता, तब तक आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फटाफट से लाइक बटन प्रेस कर देना है, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करते रहो। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव, एंड do comment below if you have any kind of a question or a query regarding this video or any other video of ours, right? So keep joining the family of 6,000 plus subscribers. Keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.